दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया। मैं बीबू कुमार झा। देखिए दिलीप जी हमारे साथ हैं और बिहार में एजुकेशन की बात करें और बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो इतना स्कैम और पेपर लीक हुआ है कि स्टूडेंट्स का, लाखों स्टूडेंट्स का जो है कहीं ना कहीं माथा काम नहीं कर रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। समझ में नहीं आ रहा कि वो अब करे क्या, पढ़ाई करे कि क्या करे। तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें? हम लोग तो सिस्टम से लड़ रहे हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम है हाँ। उससे लड़ रहे हैं कि सुधार हो। हाँ। कुछ कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन अभी बहुत सुधार बाकी है। क्या क्या सुधार बाकी है और क्या सुधार हुआ है मुझे बताइए। सुधार यही हुआ कि पहले बीपीएससी की परीक्षा 5-5 साल पे वैकेंसी आती थी। हाँ। बहाली पूरा होने में 5 साल लगता था, अब हर साल वैकेंसी आ रही है। अच्छा। हम 2016 से इसके लिए लड़ रहे थे। हाँ। 2018 से हर साल वैकेंसी आ रही है। ये एक सुधार हुआ। बीपीएससी के पैटर्न में, सिविल सेवा के पैटर्न में बहुत सुधार हुआ। जैसे मेंस परीक्षा से ऑप्शनल की अनिवार्यता खत्म हुई, ई ऑप्शन पीटी से हटा, इंटरव्यू में पहले से सुधार हुआ, परीक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ। मुख्य रूप से अभी क्या समस्या आ रही है दिलीप? अभी सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक और धांधली सेटिंग की है। सबसे बड़ी समस्या धांधली सेटिंग, पेपर लीक और धांधली सेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो परीक्षा से पहले पेपर आउट करा लिया जाता है। मतलब एग्जाम सेंटर बिक गया क्या? बिल्कुल बिका हुआ है। एग्जाम से पहले क्वेश्चन मिल जाता है, जो पैसा देता है उसको मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, और जिसको बाद में सेटिंग कराना है तो ओएमआर सीट अंदर से रंग दिया जाता है। हाँ। तो यही धांधली सेटिंग ये हुआ, पेपर लीक पहले हो गया। तो इससे लाखों बच्चे अब क्या सोच रहे हैं बिहार के इस एग्जाम टीचर वाले परीक्षा के बारे में? क्या सोच रहे देखिए, लाखों अभ्यर्थी मर्माहत है और साथ में उनके अभिभावकगण भी मर्माहत है। जिस तरह की घटना TRE 3 में हुई कि 270 लोग हजारीबाग से पकड़े गए और बिहार के हर जिले में और बिहार से सटे अन्य राज्यों के जो जिले हैं वहाँ भी इस तरह की घटना हुई है कि होटलों में, मैरिज हॉल में रख कर वहाँ रटवाया गया आंसर। तो अब विश्वास उठ गया है कि विश्वास है कुछ भी नहीं, विश्वास तो अब नहीं है। अब अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं है सिस्टम पे, बिहार की किसी भी परीक्षा पे विश्वास नहीं है, बीपीएससी पे भी विश्वास नहीं है। पहले एक साल बीच में विश्वास जब बना था, हम भी तारीफ कर रहे थे बीपीएससी की, जो सिविल सेवा के क्षेत्र में जो सुधार हुआ। प्रसाद तो अभी है ना? नहीं, वो तो रिटायर कर गए 12 फरवरी को। कौन है चेयरमैन? अभी नए आए हैं, मन्नू रवि भाई करके नाम है। रवैया कैसा है? देखिए, इनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है कि पहले इनका क्या रिकॉर्ड था, और अभी तो कभी बात नहीं हुआ, न मुलाकात हुआ। अभी कुछ काम वैसा करेंगे तभी जानेंगे कि भाई इंस्टेंट यानी कि तुरंत एक्शन हो रहा है पेपर लीक पे सारा कुछ। इतना बार मैंने पेपर लीक 1-2 नहीं कई बार सुना है, कुछ इंस्टेंट कुछ हुआ? बस परीक्षा रद्द हुई, वो भी जब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए तो आंदोलन से एक दिन पहले परीक्षा रद्द हुई। बाकी जो पेपर लीक में बड़े बड़े लोग संलिप्त हैं, पटना के कोचिंग शिक्षक संलिप्त हैं, कुछ IAS IPS अधिकारी है। ये चर्चे तो 2-3 साल से चल रहे हैं दिलीप जी। तो ये बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े सरगना 2-3 साल से चल रहे हैं, अभी तक क्या हुआ? 67वीं बीपीएससी 8 मई 2022 को पेपर लीक हुआ। उसमें भी ये बात आई थी कि पटना के कुछ कोचिंग संचालक, किसान कोल्ड स्टोर के कुछ कोचिंग संचालक, बड़े बड़े जो जिनका नाम है वो लोग शामिल है, रडार पर है। आपको लगता नहीं है कि दिल्ली में एक क्रांति हुई थी बहुत भयानक, रेलवे वाला, याद है कि नहीं? दिल्ली में मैदान में NTPC का ये मुद्दा कुछ है। NTPC का तो बिहार में ही आंदोलन हुआ था, पटना में बहुत सारा CGL का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। 2018 क्या वो प्रोटेस्ट यहाँ दिखेगा क्या? ऐसा लग रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट तो यहाँ भी बिहार में ही हुआ, और बिहार तो छात्र आंदोलन की जननी है और देश को दिशा दिखाता है बिहार। और अभी भी आप देखिए बीपीएससी सिविल सेवा को लेकर कितना बार हम लोग आंदोलन किए, सफल भी हुआ। हो सकती है बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन के लिए। बिल्कुल क्रांति होने वाली है। और बिहार में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होगा, और जो बिहार को ही नहीं देश को भी राह दिखाएगा। आप लोगों ने डेडलाइन दिया इसका कि आप लोगों ने इतने समय तक क्लियर कीजिए, सुधार कीजिए, डेडलाइन? हम लोग चुनाव तक रुके हुए हैं। अच्छा। जब तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। और हमारी ये मांग है कि बीपीएससी TRE 1 TRE 2 के रिजल्ट की जांच हो और काउंसलिंग सबकी कराई जाए। जो भी चयनित हो चुके सबकी काउंसलिंग कराई जाए। उसमें फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी EWS, फर्जी NCL या फर्जी शैक्षणिक सर्टिफिकेट, ये सब मांग कर रहे हैं। ये सब की जांच हो जो भी फर्जी वाला। तो दिलीप जी ने साफ कहा है कि ये चुनाव तक हम लोग थोड़ा सा, मेरा हाथ हम लोग का बंधा हुआ है ये इस मामले को उजागर करने के लिए, लेकिन ये अब मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया, एनफ इसको बोलते हैं ना, एक्सेस इज एवरीथिंग। तो मतलब कि इतना ज्यादा एक्सेस हो गया, एग्जाम लीक, पेपर लीक, स्कैम, ये बीपीएससी पे सवाल, चेयरमैन पे सवाल, सब तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। तो क्या अब वही दौर आएगा जो एक छात्र आंदोलन की जननी रही है बिहार? क्या वही आंदोलन होगा जो इस आंदोलन के जरिए पूरा बिहार का एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा? तो ये बड़ा सवाल दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।